सीधी सट के एपिसोड 1 और एपिसोड जो 2 था उसमें आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला और आज हम सीधी सट के एपिसोड 3 को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत के पास आ चुके हैं जो गंगापुर में अपना बहुत ही महत्व रखती है, लेकिन लोगों के बीच से धीरे धीरे उनकी जो तस्वीर है वो धुंधली पड़ती जा रही है। एक 86 वर्ष का व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा सफ़र तय करता है राजनीति में, लोगों के बीच में अपनी अच्छी पहचान बनाता है। शायद हम उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं यादों को कुरेदने के लिए हम यहाँ पर अपने सीधी सट के एपिसोड 3 में उनके पास आ गए हैं। आइए आपको मिलाते हैं ऐसी शख्सियत से और उन बातों को निकलवाने की कोशिश करेंगे जो आपने उनके बारे में कभी जानी नहीं है या सुनी नहीं है। सभी दर्शकों का स्वागत है सीधी सट के कार्यक्रम एपिसोड 3 में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं आप देख पा रहे हैं, हरिप्रसाद बोरा जी। और ये हमारा एक नया कार्यक्रम है, इसमें हम सीधा संवाद करते हैं व्यक्तियों से जाकर और कोशिश करते हैं कि उनके जो जीवन का अनुभव तक रहा है, उनके जीवन की वो बातें जो लोगों को पता नहीं थी वो पहुँचे और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हम चाहेंगे कि आप शुरुआत से जो आपका सफ़र रहा यहाँ गंगापुर सिटी में, आपका जन्म, वहाँ से आप शुरू करें। मेरा जन्म भावनवास तहसील के एक छोटे से गांव 25-30 घर की बस्तियों में मीना भावल था उस गांव में, और उसमें जन्म हुआ सन 1941 में 1941 में। उसके बाद वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं थी पढ़ने लिखने की, स्कूल भी नहीं था। तो पास में एक जहारा गांव है, उसमें मैंने 4th क्लास में एडमिशन लिया। अच्छा। पहले पंडितों के पास पढ़ते थे और फिर 4th क्लास में एडमिशन लेके पास करके फिर बामनवास मिडिल तक था स्कूल उस समय। ठीक है। बामनवास आ गए और बामनवास में हमने मिडिल पास किया। अच्छा। 8वीं तक का। उसके बाद हम गंगापुर सिटी में आप प्रॉपर बामनवास की बात कर रहे हैं या कोई एक गांव या पूरा की बात? नहीं, बामनवास में तो पढ़ाई करी। ठीक है। और जन्म हुआ सोजीपुरा गांव है। सोजीपुरा? हाँ। अच्छा। छोटा गांव सोजीपुरा। ठीक है। उसमें जन्म हुआ। फिर वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ पंडितों लोग पढ़ाते थे। वहाँ से फिर 4th क्लास पर हम जहारा गांव है पास में, उसमें 4th क्लास पास की। उसके बाद वहाँ से 5वीं क्लास में बामनवास आ गए। अच्छा। बामनवास में मिडिल पास करने के बाद फिर गंगापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो गंगापुर सिटी में उस समय तक आपका मकान वगैरह ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं। अच्छा। गंगापुर सिटी में कोई मकान वगैरह नहीं था और यहाँ हम आ गए सन 58-57 में आ गए। अच्छा, 1958 के आसपास, 57 के आसपास। हाँ। आप यहाँ पर आ चुके थे? हाँ, 57। ठीक है। और 61 में मैंने हायर सेकेंडरी कर लिया। ठीक है। सन 1961 में हायर सेकेंडरी किया और हायर सेकेंडरी करने के साथ ही पूरा मेरी शादी भी होगी। और 61 में ही हमारे परिवार वालों ने वहाँ एक दुकान खरीद कर ली। अच्छा। गंगापुर सिटी में पुरानी अनाज मंडी में। पुरानी अनाज मंडी में दुकान का खरीद कर ली। और उसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ने के लिए तोसा चले गया कॉलेज में। अच्छा। तोसा कॉलेज में मैंने बीकॉम 3 साल पढ़ाई की। अच्छा, बीकॉम किया आपने? हाँ, बीकॉम किया। अच्छा। हाँ, बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट रहे मतलब? हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट। अच्छा। मैंने बीकॉम किया सन 64 में और बीकॉम करने के बाद मैं फिर 64 में दुकान का काम, आड़ती दुकान का काम चालू कर दिया। और उसके बाद हम फिर करते रहे। तो और फिर धीरे धीरे हमारा काम, जो बिजनेस था ये आपने ही शुरू किया था? ये आड़त का जो काम है? नहीं चालू किया। आपने ही चालू किया? हाँ। ठीक है। पहले थोड़ा बहुत गाँव में लेन देन का काम करते थे पिताजी, भाई साहब वगैरह। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या, कुछ धान वगैरह गेहूँ वगैरह है वो खरीद करके वहीं डाल देते थे। अच्छा। और फिर उनको चावल वावल मंगवाते थे मिलों पे और फिर उनको बेच देते थे। तो वो ऐसे छोटा मोटा चावल का उत्पादन पहले यहाँ होता था? हाँ, होता था, बहुत अच्छे लेवल पे होता था। बामनवास तहसील में बहुत अच्छे, बामनवास में इधर डांग क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पे होता था। तो वो धान वगैरह झंडे में दुकान पर भी बिकने आते थे। और यहाँ मिलें थी 8 गंगापुर सिटी चावल की। तो मिलों में सब जगह धान आते थे, कोटा बूंदी के भी माल आता था यहाँ। अच्छा। कापरेन वगैरह का भी आता था। अच्छा। और फिर यहाँ के व्यापारी खरीदने के लिए पंजाब की मंडियों में, मोगा आदि मंडियों में वहाँ से माल लेते थे और चावल बना करके उसको बाहर बेचते थे। तो फिर सन 70 में
पहले तो आड़त का काम चलता था। 1970 में आपने शुरू कर दिया? 1970 में ये मिल, चावल मिल लगाई। चावल मिल लग गई? कहाँ पर? ये यहीं लगाई इसमें। अच्छा, यहाँ पर ही? ये गोदाम में बन रही है ना आगे पीछे। हाँ हाँ हाँ, मैं साथी से कहूँगा एक बार थोड़ा सा कैमरा मुड़ाएं और कोशिश करें एक बार याद में लाने की। दिखेगी नहीं, ये हौद बने हैं ना बाहर, ये हौद में धान डालते। पहले ये पूरा की पूरा एक जगह खाली हुआ करती थी, अब तो काफी बसावट हो गई। तो बसावट होगी नहीं, पहले तो पूरा गोदाम वगैरह थी, बड़े खंडर हो गए। तो इनमें मतलब यह है चावलों का कारखाना चलता था। अच्छा, धान से चावल बनाते थे, हज़ारों बोरी धान आता था और वो चावल बना करके हम उसको बाहर भेज देते, यहाँ भी बिकते। ये काम हमने सन, यानी कि आपने अपनी आंखों से वो दृश्य देखे हैं जिस समय गंगापुर सिटी एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था चावलों के लिए। चावल के लिए, चावल और तेल, तेल में तब भी है, लेकिन अब तो चावल तो खत्म हो गया है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। हाँ, एरिया प्रोडक्शन खत्म हो गया, तो नील वगैरह सब खत्म हो गई। पहले बूंदी से कापरे। ऐसा कोई अंदाजा है आपको क्यों खत्म हो गया ये? बस बरसात कम होने लगी ना। अच्छा, इस वजह से। तो धान तो बरसात से ही होता है पैदा। तो बरसात बहुत कम होगी एकदम। पहले तो हमारे पर्सनल तालाब बने हुए थे गाँव में। अच्छा। सब गाँव थे, वो तालाब भर जाते थे और उसमें बाद में सिंचाई करते थे, तो वो बाद धान वगैरह पक करके तैयार हो जाते थे, तब उसको हम मार्केट में बेच देते थे। तो ऐसे बहुत बड़ा एरिया था बावनवास तहसील धानों का। और इसके अलावा गंगापुर तहसील में भी होते थे, उदय वगैरह में, और इधर डांग में बहुत होता था। डांग में तो बाद में तक रहे, डांग में तब भी होते। अच्छा। डांग क्षेत्र में, लेकिन अब वो मार्केट नहीं इसका, वो बूंदी वगैरह ले जाते हैं बेचने के लिए। अच्छा। वहाँ ले जाकर बेचते हैं, पास में तो होने लग जाते। तो 70 में 41 में आपका जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बढ़े, 61 तक आपकी पढ़ाई चल रही है, आप हाई सेकेंडरी में आ गए। हाँ। 70 में आपने बिजनेस भी शुरू कर दिया, आड़त का काम है ना, बीकॉम आपकी पूरी हो गई थी। 64 में चालू कर दिया। सन 64 से ही एक तरह से चालू कर दिया था आपने। और गंगापुर में आप से फिर उसके बाद आगे कैसे सफ़र रहा, क्या रहा मतलब? 64 के बाद में हम आड़त का काम करते रहे। फिर सन 70 में हमने एक ज़मीन खरीद ली, 12.5 बीघा ज़मीन, यही इसी क्षेत्र इसी में। और उसमें हमने राइस मिल लगा दी। राइस मिल लगा दिया। पार्टनर भी थे हमारे। ठीक है। तो राइस मिल लगा दी, राइस मिल चलती रही, उसका मशीन वगैरह ला करके हमने बखा, और 80 81 तक चली। बाद में 80 चली। बाद में वो राइस मिल थी जो बंद होगी, प्रोडक्शन खत्म होती है। फिर हमने हमारे उसमें प्लाट थे, ज़मीन में प्लाट बेच दिए। अच्छा। तो 80 के बाद वो धीरे धीरे जो राइस का प्रोडक्शन था चावलों का वो कम होता गया, मतलब होता गया, बिल्कुल बंद हो गई, बंद ही हो गया बिल्कुल। तो मुझे लगता है दर्शकों को तो ये पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि गंगापुर सिटी जो है इतना बड़ा चावलों के लिए व्यापार था। 8 राइस मिलती है केवल गंगापुर में, और अच्छे लेवल की प्रोडक्शन था। 8 चावलों की मिल थी यहाँ पर, धान की मिल। नाम बताऊँ मिलों का? अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, दर्शकों को जानने में आए नाम। अगर याद आपको श्रीनिवास मिल, तो श्रीनिवास मिल, हाँ ठीक है। और शुभलक्ष्मी मिल बिल्कुल, और गणेश राइस मिल, ये गणेश, ठीक है। और महावीर राइस मिल ट्रक यूनियन पे, महावीर राइस मिल ट्रक यूनियन, ठीक है। एक शंकर राइस मिल थी वहाँ। ये शंकर राइस मिल कहाँ पर? ये थी यहाँ अपने नहर के पास में। अच्छा अच्छा, नहर रोड पर, जो शंकर कॉलोनी, शुक्ला कॉलोनी। हाँ, अच्छा अच्छा, शंकर कॉलोनी। और एक अभिनंदन राइस मिल थी, वो भी नहर उसमें ही थी। कौन सी? पल्लीवाड़ की थी अभिनंदन राइस। अभिनंदन राइस, ठीक। एक जीत मिल हीरालाल की राइस, हीरालाल मिल, ये थी हीरालाल, ठीक है, हीरालाल मिल। ये मिल थी। 7 हो गई। 7 हो गई, हाँ शायद। एक और थी वो जैनों की। अच्छा, बामूनास वाले जैन की और थी। तो मुझे लग रहा है ये जो शायद तथ्य था, ये गंगापुर सिटी में तो बहुत कम लोगों को पता होगा। हालांकि वो जानते हैं, मिल थी, पुराने लोग हैं तो जानते होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नई पीढ़ी है या थोड़ी, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो गंगापुर सिटी में ही 8 राइस मिल हुआ करती थी, जिनके नाम अभी आपको बताए हैं। कोटा बूंदी में कम थी, यहाँ ज्यादा थी। गंगापुर में ज्यादा थी, कोटा बूंदी में कम थी। इतना बड़ा उत्पादन का क्षेत्र। वहाँ से जो पैडी थी ना धान, वो यहाँ आता था। क्या? और यहाँ चावल बनता था, और फिर यहाँ से बाहर यहाँ सप्लाई होता था। तेल मिलें भी थी यहाँ, तेल मिलें भी उस समय से तेल मिलते। तेल मिल तो अब भी बहुत है। अब तेल मिल तो अभी भी है? अच्छी है, अच्छी ताकत है, अच्छे स्थिति में। तो आप कह रहे थे 80 के बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन बंद हो गया। आपने तो आपने धीरे धीरे वो जो मिल थी या आपकी जो जमीनें थी वो बेच दी और अपनी इस जगह पर आपने घर बना लिया। बाद में 80 फिर उसके बाद 2000 के आसपास बनाया। उसके बाद फिर सफ़र मेरा ये रहा कि मैं शुरू से ही कुछ मतलब RS में जाता रहता था।
पढ़ता था तब। RSS RSS, संघ की शाखा संघ है। की शाखा। तो इसमें मेरा था लगा था। तो फिर बाद में तो ये आप युवा थे तब से ही आपका ग्रस्त जीवन आ गया या यहाँ बस गए, उसके बाद कैसे शुरुआत हुई आपकी RSS की जो आप कह रहे हो? RSS में पहले पढ़ते थे, तभी से ही आप? तब से जाते थे। अच्छा। 2 साल पढ़ते थे तो वहाँ भी जाते थे। अच्छा। फिर यहाँ हमने बिजनेस चालू किया, तब भी यहाँ शाखाएँ लगती थी अपने गुलकंद स्कूल में। हाँ। इसमें गुलकंद स्कूल में। इसमें जाते थे और लोग थे हमारे साथ अब भी है, सतीश जैन वगैरह काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग रहे और तो खत्म हो गए। सतीश जैन जी शायद जो पहले नगर पालिका के तो पास में अध्यक्ष रहे हैं, जो सुभाष प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, हाँ हाँ उन्हीं कह रहे हैं आप? हाँ हाँ वो अच्छा, वो वहीं उनकी वो थी प्रिंटिंग प्रेस अब भी। हाँ, हाँ, वो तो अभी मौजूद है सतीश जी। हाँ, मौजूद है। उनकी उम्र ज़्यादा है मुझसे। अच्छा, वो आपसे हाँ। उम्र में ज्यादा है। ये नमो नारायण जी मेरे साथ पढ़ते थे पहले यहाँ से। नमो नारायण मीणा जी? जो MP हैं और वो IPS हाँ। पुलिस अधिकारी रहे, तो वो भी साथ में ही थे भावना से। यानी कि नमो नारायण मीणा जी की बात हो रही है यहाँ पर, वो आपके सहपाठी रहे? सहपाठी रहे, सहपाठी रहे वो अच्छे सहपाठी रहे। अच्छा। वो मेरे फिर सन 67 से मैं दुकान तो करता ही था, पर धीरे धीरे वो जनसंघ था यहाँ, हाँ, तो वैद्य जी गोविंद शाह जी ठीक। चुनाव लड़ते थे, हाँ। तो मैं उनकी मदद करता था टाइम टाइम। ठीक है। जो वहाँ चुनाव के टाइम में लोगों को लाना करना और जो व्यवस्था होती सब पूरी मैं करता था। प्रचार प्रसार में सहायता? प्रचार में प्रसार में व्यापारियों को बस भर के वजीरपुर वगैरह ले जाता था मंडी से, और कुछ मंडी के कुछ लोग मेरे। तो मैंने उस सन तो मुझको याद नहीं, मैं व्यापार मंडल का 15 साल तक महामंत्री रहा हूँ। ये व्यापार मंडल हाँ। गंगापुर सिटी का? हाँ 15-20 साल रहा हूँ। अच्छा। और एक साल में 2 साल में मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ। महामंत्री भी रहे आप 15 साल और आप अध्यक्ष भी रहे? अध्यक्ष भी रहा, अध्यक्ष एक पीरियड में रहा 2 साल। ये अभी तो वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं वो व्यापार मंडल की, तो एक तरह से वो पूरा की पूरा अस्त व्यस्त है। पुराने मंडी में हाँ पुरानी वो गोल चक्कर है ना, वो गोल चक्कर, हाँ। उसमें मीटिंग होती थी। फिर अब बाद में वहाँ की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी ना ये सब, इसको फिर बाद में हमने उसको हैंड ओवर करके इनको डेवलप कर लिया। अच्छा। जैसे हॉस्पिटल बना लिया उधर, हाँ हॉस्पिटल। हाँ उसका आगे जो धर्मशाला वगैरह अभी ऊपर वो कमरे बना लिए। वजरिया में भी अपने धर्मशाला। व्यापार मंडल का मतलब क्या सिस्टम था? ये किसी एक विशेष समुदाय से संबंध रखते थे? व्यापारी थे ना, केवल व्यापारियों जो आड़त का काम करते थे। अच्छा। उनका संगठन था ये। अच्छा, उनका संगठन था ये? जो आड़त का काम करते थे मंडी में, हाँ। उनका संगठन था। और उन संगठन ने उस संगठन ने पहले 15-20 हाँ 15 ज़्यादा ही 20-25 बीघा जमीन खरीदी। ठीक है। और खरीद करके फिर पुरानी मंडी थी पहले तो वहाँ थी ये मंडी। कहाँ पर? बालाजी था, बालाजी चौक। हाँ। उसके पास माल आता था किसानों का गाड़ियों से, वहीं बिक जाता था। हाँ, अभी हम जैसे हमने चर्चित जी का रिकॉर्ड किया था तो वो कह रहे थे वहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था कभी उस समय। हाँ है ये बात सच है? हाँ। अच्छा। तो हाँ फिर यहाँ इन्होंने व्यापारियों ने जमीन खरीद करके और दुकान बना ली चारों तक। रोटरी से दुकान पड़ेगी, और वो जो दुकान जिस व्यक्ति ने खरीद रखी थी ना, उससे हमने खरीदी थी। अच्छा। उसको हट गया वहाँ से, उसने हमको बेच दी दुकान। तो ऐसे ही दुकानें थी वहाँ। और उसके बाद व्यापारी आज भी उनके परिवार वगैरह यहीं रह रहे हैं या यहीं रह रहे हैं? ये वही व्यापारी हैं जो पुराने उस समय के? हाँ परिवार? बिल्कुल। अच्छा। वो पुरानी मंडी में रहते हैं। हाँ पुरानी अनाज मंडी के वो जो चारों ओर मकान बने हुए हैं। हाँ वो दुकान उनमें बने, उनमें रहते हैं मामी। और कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बाहर मकान बना लिया, ऐसे जैसे हमने बना लिया। हमारा परिवार भी यहीं आ गया सब। अच्छा। ऐसे परिवार को बना लिया। और सन 67 से मैं राजनीति में भी भाग लेने लग गया। है, और 1967 से ही आपने राजनीतिक सफर अपना शुरू कर दिया। वही चुनाव प्रचार में जाना आना करना। फिर मैं व्यापार मंडल में तो चुनाव भी लड़ करके अध्यक्ष बना था। अच्छा। हाँ, और वहाँ से मुझे लगता है कि शायद जैसे कोई अभी ये सुनेगा तो विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि आप उस समय 15 साल तक, है ना, 15 साल तक व्यापार मंडल के महामंत्री रहे और उसके बाद फिर अध्यक्ष भी रहे। एक साल। और फिर एक दफे कृषि उपज मंडी के चुनाव होते थे पहले। किसके? कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी, हाँ ठीक है। तो उसमें व्यापारियों के 2 सदस्य जाते थे, तो मैं व्यापारियों के सदस्य के रूप में भी मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा। तो और मैं चुनाव भी जीत गया था, तो मैं भी एक मेंबर था वहाँ। हाँ, फिर हमने एक ब्रजलाल जी मीणा है। कौन? ब्रजलाल जी मीणा है, ठीक है, यहाँ के डिप्सा के, वो तो मर गए अब तो। अच्छा। उनको हमने अध्यक्ष बनाया। गुलाब चंद जी पल्लीवाड़ थे, उनसे उनके आपस में चुनाव हुआ, बहुत घमासान चुनाव हुआ। तो उन दोनों के 4-4 वोट आए, और 4-4 वोटों में जो गोली डली उसमें ब्रजलाल जी जीत गए। अच्छा। मतलब वो पहले बराबर थे, और फिर उनको वो एक आप कह रहे हो कि पर्ची या गोली डालकर, गोटी डाल करके डाली,
जो ब्रजलाल जी जीत गए, गुलाब चंद जी हार गए। गुलाब चंद जी का उस समय वर्चस्व बहुत था। उनके पिताजी एमएलए थे उस समय। हाँ, हरिश्चंद जी पल्लीवाल, नहीं वो क्या नाम, रिद्धि चंद जी पल्लीवाल। रिद्धि चंद जी पल्लीवाल के बच्चे थे वो। उनके बच्चे गुलाब चंद जी थे, और गुलाब चंद जी के बाद में एक हरिश्चंद जी पल्लीवाल थे उनके बच्चे। हरिश्चंद जी तो काफ़ी 2-3 दफ़ा एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे। तो उस समय हमने ये मंडी समिति का चुनाव लड़ करके उसमें से उनको अध्यक्ष बना दिया था हम, और उसके बाद फिर हम राजनीति में चलते रहते थे, सक्रिय होते। जब चुनाव आया, जैसे अभी आपने कहा था कि भाई नमो नारायण मीणा जी, जो कि इतने बड़े अधिकारी भी रहे, लोगों के बीच में इतना वर्चस्व उनका, और एक इतने व्यवहारशील आदमी माने जाते हैं वो, और आपके क्लासमेट रहे वो, तो फिर उनका कैसे आपसे संपर्क नहीं रहा, कैसे क्या फिर आगे उनके बारे में बताइए आप। नहीं, वो संपर्क भी मेरा उनसे रहा, वो तो अधिकारी बन गए और मैं व्यापारी बन गया। अच्छा। देखो, तो कभी कोई किसी का कोई काम पड़ा, किसी ने कहा साहब हमारी मदद करवाओ, अच्छा। तो मैं जाता था, तो वो थे वहाँ एसपी थे, पहले एसपी थे वो जयपुर। उस समय जाते कहते ही वो सब मदद करते। कई दफ़े व्यापारियों के पैसे भी इधर उधर व्यापारियों में अटक गए थे, वो पैसे भी उन्होंने वसूल करवाया, और भी कई कामों में वो मेरा कहने से शायद लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। हाँ, सेवा मतलब उन्होंने सच्चे मन से सेवा, नहीं सच्चे मन से सेवा, और फिर मेरे कहने से वो सब काम भी लोग आज भी आपके संपर्क में है। अब भी संपर्क में अच्छा होते रहते हैं, बहुत अच्छा संपर्क होता है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़े, 80 से 90 आती जा रही है, 1990 आ गई। आप जो बाकी की जैसे कृषि उपज मंडी है उसमें भी आप चुनावों में भाग ले रहे हो, व्यापार मंडल में चुनाव लड़ते रहते। तो फिर आप ये यहाँ चेयरमैन तक कैसे? अब चेयरमैन तक का तो ये है कि मैंने 2003 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लिया था बीजेपी का, 2003 में, और मैं चुनाव भी लड़ा। 13 दिन का तो टाइम मिला था सिर्फ। 2003 में मैं चुनाव लड़ गया। ठीक है। और उस समय अपन चुनाव हार गए। अच्छा, पहली बार जब आप लड़े तो? हाँ, 3,500 वोटों से चुनाव हार। 3,500 वोटों से आप हार गए, चुनाव हार गए। उसके बाद में हमारे समाज के लोगों ने मुझे ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बना दिया, करके निर्विरोध बना दिया। और बनाने के बाद में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया मैंने ब्राह्मण समाज का। उसमें 25 जोड़ों का विवाह हुआ। तो महाराज मेहंदीपुर बालाजी के महाराज जी थे, उनको मैंने बुलवाया और रिक्वेस्ट की साहब हमारे इसमें आओ। तो वो आए, उन्होंने 5 लाख का तो चेक दिया सहयोग में, और जितने भी जोड़े थे उनको हनुमान जी का एक सोने का लॉकेट, उनको सबको एक लॉकेट दिया उन्होंने, और सबको आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में वो संपन्न हो गया। अब तो महंत जी नहीं रहे, अभी नहीं रहे। वो मैंने सुना उनके बारे में काफ़ी कुछ, इतना अच्छा मन से वो दान करते। हाँ, मन से दान करते, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो वो आए, भगवान की कृपा हुई। तो फिर करने के बाद में हमारे पास में पैसे बच गए 4-5 लाख। ठीक है। तो मैंने सोचा मैं कि ये पैसे रह जाएंगे तो समाज में विधान पैदा हो जाएगा, लोग इसके लिए भगेंगे। तो मैंने वहाँ अपने ब्रह्मबाज में 14 बीघा ज़मीन क्रय कर ली संस्कृत कॉलेज के लिए, और संस्कृत कॉलेज की मान्यता ले ली, उसकी बाउंड्री करा दी, उसमें अब 4 कमरे भी बना दिए। तो उसमें काफ़ी अच्छा लोगों में हुआ है, तो बहुत करोड़ों की ज़मीन है। तो चल रहा है अभी भी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज चल रहा है, अभी चल रहा है, अब यहाँ चलता है इसमें। तो ये आपके प्रयास थे उस समय के? हाँ, प्रयास थे, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत के प्रयास। अभी परशुराम छात्रावास में कॉलेज चलता है, अब धीरे धीरे आगे और भी बढ़ा रहे हैं उसको। अब तो ये अनुज जी को बना दिया अध्यक्ष, पहले मैं अध्यक्ष रहा 15-20 साल उस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, मैंने उनको बना दिया। व्यापार मंडल में फिर समाज में से अलग होकर के, और फिर मैंने अपना इलेक्शन आए नगर परिषद के, जनरल इलेक्शन थे, तो टिकट के लिए कई लोगों की भाग दौड़ थी। ठीक है। प्रकाश जी और थे, प्रकाश अग्रवाल। हाँ, पहले चेयरमैन भी रह चुका था वो था, मैं था, और भी कुछ लोगों ने जाकर के प्रयास किए, लेकिन वसुंधरा जी का विशेष मेरे ऊपर कृपा थी उस समय। तो उन्होंने वो टिकट मुझको दिलवा दिया, और मैं जनरल इलेक्शन लड़ गया, तो मैं 4,500 वोटों से जीत गया। यानी कि 2003 में आप जब लड़े तब तो अपन उस समय हार गए, है ना? हाँ। और उसके बाद जब ये दोबारा होता है 5 के आसपास, हाँ, तब आप 3,500 से ज़्यादा बता रहे आप वोट? हाँ, 4,500 से ज़्यादा वोटों से आप जीत गए चुनाव। तो ये चुनाव वही डायरेक्ट वाला था ना? ये डायरेक्ट था, ये है ना, डायरेक्ट चुनाव हुए थे आपके। तो उसमें कांग्रेस से तो लड़े थे सुरेश चंद्र सिंगल,
सुरेश सिंघल जी। हाँ, जो पहले चेयरमैन भी रह चुके रह थे, चुके हैं, हाँ। वो लड़े थे कांग्रेस, और बीजेपी से मुझको टिकट मैं लड़ा। ठीक। तो फिर और इस्माइल भाई भी लड़ा था, वो भी। तो उस समय तो अपन चुनाव जीत गए और 5 साल अपने चेयरमैनशिप की। ठीक। उसके बाद हम फिर ये प्रक्रिया बदल गई, फिर हमने इसको संगीता को यहाँ से वार्ड मेंबर में लगा दिया। तो इसमें जिताया बड़ी मुश्किल से, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया हराने का, लेकिन वो जीत जाती। और फिर वो संघर्ष तगड़ा बन गया पार्षदों का, उसमें पैसे का लेन देन बहुत चला। तो कुछ इस पर कृपा हुई, जो वो संगीता उसमें चेयरमैन बन गई। 5 साल तक चेयरमैनशिप की। और आपके बाद संगीता जी फिर चेयरमैन रही 5 साल रही। तो उसमें अच्छे ढंग से हमने टैकल करके गंगापुर में सेवा काम अच्छे ढंग से किया, जो लोग आज भी उसको याद करते हैं। उस समय आपको ऐसा नहीं लगा जैसे उस समय, जैसे आज भी ये सुनने में मिलता है कई बार कि भाई कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी हैं तो हम इनके वार्ड में काम क्यों कराएं, इनके वार्ड में काम नहीं होना चाहिए? वही बात थी, मुझे ये विशेषता रही हमने। अच्छा। तो हमने इसमें पार्टी पॉलिटिक्स या जाति समाज की कोई बात नहीं दिमाग में। हमने समझा कि गंगापुर पब्लिक ने जो दायित्व हमको दिया है, वो सब लोगों, चाहे कोई किसी ने चाहे विपरीत रहे या विरोध में रहे, चाहे पक्ष में रहे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सबको साथ लेकर के सबका ही विकास करेंगे, सबके लिए सहयोग करेंगे। तो हमने सबका सहयोग किया पूरी तरह से, और करने के बाद मतलब आपके समय में ऐसी शिकायतें थी नहीं? ऐसी शिकायत थी नहीं। हाँ। ये सुनने में आता है, कई पुराने जो पार्षद है वो भी बताते हैं कि भाई बोरा जी का समय ऐसा रहा कि जिसमें ये कांग्रेस बीजेपी होता ही नहीं था। अभी शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शिकायतें देखने को अब तो ये साहब ऐसे ही हो गया, उस समय कुछ नहीं था साहब लोगों में। मैं तो आप मोहम्मद से देखो तो पार्षद, ये बेचारे पूरी तरह से उनका खूब काम करवाया मैं। और वो अपना कोई भी चीज़ बात आती थी तो राम के एमएलए भी रहा उस समय। हाँ, उससे भी उन्होंने कह दिया कि भाई देखो बोरा जी के मामले में आप हमको नहीं चलोगे, क्योंकि बोरा जी हमारी हमेशा हर काम में मदद करते हैं, इसलिए इनसे पार्षद उनसे कहते थे। हाँ, अच्छा, आपके लिए? हाँ, हम इनसे अलग नहीं हो सकते, हम इनके साथ रहेंगे। कांग्रेस के पार्षद रामकेश मीणा एमएलए से कह रहे हैं कि भाई आप ही के लिए, आपका पक्ष लेते हुए। अच्छा, क्या बात है। वो और फिर नमो नारायण जी भी आते थे, यहाँ भाषण देते थे, तो मुझको बुलाते थे। कांग्रेस में थे आप? कांग्रेस में थे, लेकिन वो यही कहते थे भाई ये बोरा है, बोरा जी है, या मेरे क्लास साथी है, और मेरा आड़तिया भी है। अच्छा। मैं माल में इनकी दुकान बेचता हूँ, इसलिए ये अच्छा है, मैं तो इनका ध्यान रखता हूँ। बाकी ठीक है, अच्छा चल रहा है। यानी कि उनका भी सपोर्ट रहता था कि यार ये सही है और काम रुकना सपोर्ट रहता बाद तक। वो तो कई दफ़ा उन्होंने रामकेश तो चैलेंज किया था कि यार रामकेश तो खाएगा चल, मैं ये बहुत राज्यों को जिस दिन चुनाव लड़ा दूंगा ना, उस दिन तो हार जाएगा एमएलए का। हाँ, उस दिन हार जाएगा, ये वो कहते रहते थे। उन्होंने कहा था, एक प्रोग्राम आए थे। अच्छा। उस दिन रामकेश तेरा कुछ नहीं, जिस दिन इनको चुनाव लड़ा दूंगा, इनको टिकट मिल जाएगा, उसी दिन तो हार जाएगा। यहाँ तक वो अच्छा था उनसे, फिर उनका भी एक अंदर से आदमी साफ हो तो तभी वो ऐसी बातें कर पाता है। आज के समय में तो कहाँ कोई ऐसे, आज तो हमेशा आदमी टांग खींचने में ज्यादा विश्वास करता है कि कोई आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये आ गया मान सिंह आ गया, मान सिंह की वजह से थोड़ा पार्टी। ये आपसे तो पहले से थे तो यहाँ पर जैसे? पहले से नहीं, ये बाद में आया, जब मैं चुनाव हार गया ना, उसके बाद में ये मेरे पास भी आया था। ठीक है। इसने कहा भाई देखो टिकट तो आपको ही मिलेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं आपसे? हाँ। ये इसके चेयरमैन के लिए नहीं, विधानसभा के लिए, एमएलए के लिए। हाँ, ठीक है। टिकट आपको मिलेगा, और लेकिन आप इतना करना कि मैं आपकी मदद करूँगा चुनाव में। आप है जो विधान परिषद बनेगी, जैसे और जगह है विधान परिषद, यहाँ भी बनेगी, तो उसमें मेरी मदद कर देना, मैं कर देंगे। मैं जानता भी नहीं था उस समय, अलग बैठ करके, हमारा कंप्यूटर की दुकान थी, उसमें बैठ कर उसने बात की अलग, कोई बात नहीं। लेकिन वो क्या है, वो बैसला की वजह से इसको टिकट मिल गया। तो बैसला में जाकर कट गया, रास्ता रोका ना वो पीलू में, उसकी वजह से बैसला का थोड़ा बहुत था, तो वसुंधरा जी दिमाग में आ गया, उसको टिकट दे दिया। तो अच्छा, वो वसुंधरा जी संपर्क में भी आ गए, वहाँ से बैसला जी का प्रभाव भी आ गया। हाँ, तो इस वजह से वो टिकट वहाँ चला गया। और टिकट कौन से सन की बात बता रहे हैं आप? है कौन से वर्ष या सन की बात बता रहे हैं आप? ये थी भाई, मैं चुनाव हार गया उसमें 3 में। 3 के बाद 8 आएगी। ठीक है। 8 में टिकट मैंने भी मांगा था, मैंने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया, मैं चेयरमैन भी था उस समय। तो उस समय ये वसुंधरा जी ने इनको टिकट दे दिया। अच्छा। तो फैसला जी ने दिलवा दिया। अच्छा, उनके प्रभाव से इनको मिल गया, वो इनको टिकट मिल गया।
अब वो टिकट उस समय पहले चुनाव में हार गए, 10-15 हज़ार 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है, वो हार गए। और हारने के बाद में चलते रहे और हमने इनकी पूरी मदद भी करी। हम तो वो पार्टी के साथ थे ना, अच्छा, इसलिए हमने पूरा ताकत लगाई इनको चुनाव जिताने के लिए और पूरी मदद भी की। लेकिन वो हार गए, हारते कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर दोबारा चुनाव हुए, उसमें फिर ये टिकट लिया है। तो उसमें क्या है कि यहाँ राजपा से तो दुर्गा जी खड़े हो गए, ठीक है, और बसपा से ये जो करोड़ी लाल जी ने उस समय बनाई थी हाँ, किताब, जिसका वो राजपा, मिला था, वो उससे तो दुर्गा जी खड़ा कर दिया और इधर से इस्माइल भाई बसपा से लड़ गया। तो दोनों ये थे, इनके बीच में होकर के ये चुनाव जीत गए। मान सिंह जी जीत गए, ये जीत गए, ये एमएलए रहे फिर MLA। साल था। हमने भी इनकी मदद भी करते थे, हमारे नगर परिषद में भी जो भी काम तो आप भी तो एमएलए का चुनाव लड़े थे पहले लड़ता ना, मैंने जो पूरा क्षेत्र मेरा जानकारी में था, सर मैंने समझा मैं भाई बीजेपी का। तो आपको भी बीजेपी का बकायदा एक बार एमएलए का टिकट मिल चुका है? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मिल चुका है पहले 2003 में। 2003 में, 3 के बाद में 5 साल बाद तो 8 में फिर। तो उस समय आपके कौन कौन था, मतलब आपके उस समय साथ में वहाँ चुनाव में, एमएलए के में मैदान में? उस एमएलए के चुनाव में ये हुआ मेरे साथ कि पहले गोविंद शाह जी वैद्य यहाँ से चुनाव लड़ते थे, ठीक है, तो वो उनकी मैं मदद करता था पूरी तरह से, सन 67 से। अच्छा, तो 3 में मुझको टिकट मिल गया। हाँ, और एक डॉक्टर प्रकाश चेयरमैन रहा था, ठीक है, राम प्रसाद माली को इन्होंने मिल करके इन्होंने, और डॉक्टर SN शर्मा, और उसको कुछ पैसे दे करके उसको चुनाव लड़ा दिया, अच्छा, राम प्रसाद ने। अच्छा, तो वो चुनाव लड़ गया और इन्होंने उसकी मदद करी, अपने वैद्य जी वगैरह ने इनकी मदद करी, और वो 17-18 हज़ार वोट वो ले गया। कौन ले गया? राम प्रसाद माली। राम प्रसाद माली, वो बीजेपी का ही था होने को पहले चेयरमैन, लेकिन उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, अब भाई हम जिता करके वसुंधरा जी को दे देंगे। हाँ, एमएलए के उसमें दौड़ में शामिल करवा दिया, शामिल करवा दिया, और मैं रह गया। अब मेरे साथ में छोटे भैया कार्यकर्ता थे, मैं था। अब मेरा क्या है, कोई ज़्यादा नया तो था ही, लोगों में इतना संपर्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब यह है कि 13 दिन का टाइम मिला, लास्ट में टिकट फाइनल हुआ। और टिकट में भी क्या है, प्रकाश भी मांग रहा था टिकट, ठीक है, डॉक्टर भी, और वैद्य जी भी मांग रहे थे टिकट। इधर से SN शर्मा ने भी मांगा टिकट, KP सिंगल और आ गया था एक IAS, उसने टिकट मांगा। अच्छा, ये सब जयपुर पर हम सब वहाँ दिल्ली पड़े रहे, ठीक है, 15 दिन तक, 10-15 दिन तक। और जसकौर जी उस समय MP थी, अच्छा, मिनिस्टर थी, MP थी, तो इनके बंगले पे ही वहीं ठहरते थे। रात को तो हमने हॉस्टलों में जा ठहरते थे, तो वो चलते ही प्रक्रिया। तो कटारिया जी और ये प्रकाश जी थे महामंत्री, ये कमेटी में थे, वसुंधरा जी। अच्छा, ये गुलाब चंद कटारिया जी की बात कर रहे हो आप? हाँ, अच्छा, जो अब आजकल वो है ना, हाँ, हाँ, राज्यपाल बना दिया, हाँ, वो असम के। हाँ, ये थे, इन्होंने सबने फिर दिमाग में बैठ के जानते भी थे, वसुंधरा जी का भी समर्थन था, तो टिकट मुझको फाइनल कर दिया। टिकट मेरे नाम से हो गया, गौरा जी आकर के फिर मैंने चुनाव प्रक्रिया के लिए लड़े, और काफ़ी संघर्ष भी। आप उस समय विधायक का चुनाव हार गए? हार गए। तो कितने वोटों का अंतर रहा? 3500 वोट। 3500 वोटों का, खाली 3500 वोट। तो मुझे लगता है काफ़ी दर्शकों को तो पता ही नहीं होगा, वो केवल एक चेयरमैन के रूप में ही जानते होंगे, लेकिन विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं आप, और वो भी बीजेपी से ही, टिकट पर, और मात्र 3400 वोटों के अंतर से आप हारे, केवल 3400 वोटों। पहला चुनाव था, पहला चुनाव था वो भी। ये है। तो फिर एक इसमें जसकौर मीना जी का नाम आया, तो हमने सुना है कि आपका संपर्क बहुत अच्छा रहा है। हाँ, जैसे नमो नारायण मीना जी हो गए, हाँ, जसकौर मीना जी से भी शायद कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा। कैसा क्या था ये काम? जसकौर मीना जी से ऐसा था, अभी इनके जो हस्बैंड है ना श्रीलाल जी, इनके क्या है, मीना जी के हस्बैंड श्रीलाल जी थे, वो सफीपुरा गाँव है, यहाँ के रहने वाले थे, वो भी मेरे मित्र थे, साथ पढ़े थे। ठीक है। तो उनका जब ये पहले अधिकारी थी उसमें एजुकेशन में, जिला शिक्षा अधिकारी, अच्छा इसका कार्यकाल कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा था इसका। ठीक है। तो गुलाब चंद जी कटारिया भी इससे प्रभावित थे। अच्छा, जसकौर जी से? हाँ, और वो हमारे प्रदेश का अध्यक्ष थे। अच्छा, गुलाब कटारिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कटारिया जी। फिर इनके दिमाग में बैठ गई, रिटायरमेंट ले लिया। श्रीलाल जी पहले बीमा के वो थे, अधिकारी थे बीमा में, उनके हस्बैंड थे ना, वो बीमा में थे, वो कोई जाना कौन सी पोस्ट है उस पर, अच्छे अधिकारी थे उसमें। ठीक है। तो उन्होंने सब मिल करके उन्होंने कहा कि यार
अपने राजनीति में इसको ले देते हैं। अच्छा, जसकौर जी को राजनीति में ले आते हैं। हाँ, ले आते हैं। तो हमको फोन आया, हम फोन कर दिया हमने। तो 2-3 गाड़ी लेकर तो मैं गया यहाँ से। अच्छा, आप गए? हाँ, जयपुर गए। जाकर गुलाब जी कटारिया में हमारे सामने उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। अच्छा, ग्रहण करवाई। तो यहाँ से जसकौर मीणा जी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। ऐसे शुरू हुआ। फिर यहाँ अच्छे लोग थे, नेता। अच्छा, आप लोग यहाँ से गए, मतलब उनके समर्थन में आप लोग गए कि भाई इनको समर्थन में गए, आना है, क्योंकि उनके पति आपके अच्छे मित्र थे। और उसका भी तो बच्चे से बढ़िया था कि एजुकेशन में रही ना, तो लोगों में उसका नाम था। हमें साथ बढ़िया पढ़ी लिखी औरत थी, वो हो जाएगी, तो वो हो गए। और गुलाब जी कटारिया उसके कार्य क्षेत्र से प्रभावित थे। कटारिया उन्होंने बुला करके और उनको सदस्यता ग्रहण करवाई। और किरण लाल जी नाराज हो गए जी। अच्छा, यार ये तुम नया नेता कहाँ तैयार कर दिया तुम। हाँ, मैं यार ये और दिक्कत है कि किसी नेता के लिए कि जो जमीन पर काम कर रहा हो और अचानक से एक और नया चेहरा आ जाए उसके, तो मैंने उनसे कही नहीं भाई, हमने तो बीजेपी के परिवार को बढ़ाने का काम किया है। अब आप लोगों को हम क्या करें, ये आएगी तो करते गुलाब करा दिया जी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा। तो ऐसा वो राजनीति चलती रही। तो The Exposure News Channel, तमाशा नहीं, सच।